नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक पहली बातें देखेंगे भाई, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। यह सारी चीज़ें आपके लिए ही लिखा गया है। कितने दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गए थे अचानक से, तो चीज़ें सॉर्ट आउट अब धीरे धीरे हो गई। तो लेकिन ये सारी चीज़ें आपके कमेंट के अनुसार हमने लिया हुआ है। बीच बीच में कभी हमको मौका मिल जाता था तो मैं लाइव मतलब एक तरह से ऐसे ही छोटे मोटे वीडियो डाल देता था जिससे आपको समझ में आ जाता हो सारी चीज़ें। तो 4-5-6 दिन से इस एक हफ्ते से के दौरान जो चीज़ें मैं सह रहा हूँ ना, वह चीज़ें कैसे बताऊँ आप सभी को। बस आप लोग यह चीज़ें देखते रहें। और जो बच्चे सच में यूपी टेट के सारे क्लासेस देखना चाहते हैं और डीएलएड के हर एक सेमेस्टर के क्लास आप पाना चाहते हैं, तो पहली बात है आप सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाएं फटाफट। कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रहता है तो हम यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। अगर क्लासेस नहीं भी आते हैं तो भी यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह क्वेश्चन वगैरह जाते रहते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हिंदी के सारे पीडीएफ जो मैं मतलब एक तरह से जो पीडीएफ के अनुसार मैं कराता हूँ, पीडीएफ बनाकर जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, वह सारे के सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कास्ट यहीं दे दिए जाते हैं। आप यहाँ पे जुड़ जाएं। पहले तो हर एक बच्चा जो जुड़ा हुआ है फटाफट शेयर कर दे और अंत तक जुड़ा रहेगा, यह आपका काम है। चलिए देखिए भाई, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अब आगामी, और थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आगामी, इसके क्लासेस कब से शुरू करेंगे सर। आपको यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ मिल रहा होगा कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे कब से होगा, मतलब पेपर इसका कब से होगा और इसके क्लासेस कब से मिलेंगे आपको, मतलब कहाँ मिलेंगे, ये चीज़ें मैं बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल में जो बच्चा यह चाहता है कि मैं अभी से सर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ही, है ना, इसके लिए निश्चिंत रहिए। मैं फिर से एक बार कोर्स सारे कंप्लीट कराऊंगा, फर्स्ट का भी और थर्ड का भी, ठीक है। जिनका अदर में भी बैक है, अदर सेमेस्टर में भी, उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। वो सारी चीज़ें आपको अभी का अभी आप चाहो तो अभी का अभी मिल जाए। कहाँ मिलेगा, आप पहली बार सारे बच्चे प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। कहाँ पर भैया, प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। प्लेलिस्ट में आकर आप सभी लोग भाग न जाया करो, प्लेलिस्ट को आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके ध्यान से देखा करो। फर्स्ट सेमेस्टर के क्लास के नीचे ऐसे मैंने एक स्क्रॉल बनाया हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास है तो फर्स्ट सेमेस्टर के नीचे फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पूरा कंप्लीट है, मैराथन भी है उसमें, और प्लस बेसिक क्लासेस भी हैं, सामाजिक अध्ययन भी पूरा कंप्लीट है फर्स्ट सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका साइंस भी कंप्लीट है। ये तीनों सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा है। अगर आप चाहो तो आकर देख सकते हो। यह केवल ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं हर एक सेमेस्टर का हमने कंप्लीट करा दिया है। थर्ड सेमेस्टर का भी मैथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट कराया है। सच में अगर चाहते हैं मैथ में कभी बैक ना लगे ना, तो आ जाना और प्लेलिस्ट में आकर आप सिर्फ यह देखना कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के सर क्लासेस कहाँ पे लिखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, वीडियो आप आसानी से पा जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह यूपी टेट का बच्चा जो सच में यूपी टेट के लिए देखना चाहता है हर एक सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे हिंदी हो, वो भी आकर देख लेंगे। प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। फिलहाल में मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा आपके मैथ के क्लासेस और ईवीएस के क्लासेस, वो भी मतलब एक तरह से रैंडमली आया करेंगे सारे क्लासेस अब यूपी टेट के भी और डीएलएड के भी। आप लोग निश्चिंत होकर बस जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यूपी टेट इस साल होगा कि नहीं होगा भाई, देखिए यूपी टेट इस साल होगा। देखिए भाई, डीएलएड के लिए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का कल मैथ का मैं एक तरह सिलेबस डाल दूंगा, ठीक है बच्चों। 5 या 4-4, 3-3 मिनट का होगा तो उसे आप देख लेंगे। यूपी टेट इस साल होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, या जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि यूपी टेट इस साल नहीं होगा, तो उनको गुमराह करने दीजिए, है ना। आप लोग का काम है सिर्फ पढ़ना, पढ़िए मस्त तरीके से। अब सुपर टेट नहीं है यूपी टेट, यूपी टेट निश्चित होगा इस साल, है ना। अब इस साल कब तक हो जाएगा, जो संभावनाएं बन रही हैं, एक ट्वीट आपने देखा था हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी का, कि आपने उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि जो आयोग बन रहा है ना भाई, आयोग के ऊपर नहीं डिपेंड है कि आपके यूपी टेट, मतलब सारी चीज़ें तो आयोग के ऊपर डिपेंड है। आपके टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, और आपके डीएलएड को छोड़कर मतलब सब कुछ यह एक नए आयोग के गठन के अनुसार होगा। लेकिन अगर यह डिले होता है आयोग बनने में तो यूपी टेट अपने तय सीमा और तय समय के अनुसार होगा, समझ रहे हैं ना। तो चीज़ें आपके पक्ष में ही होंगी अगर आप तैयारी करेंगे तो। और इस बार कितने अंक लेके आने हैं अभी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। कोई गुंजाइश नहीं बच्चा, उसके नीचे अगर आप कोई भाई बहन लेके आते हैं तो में भी गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि अगर 1/4 का माहौल बन गया, सारी चीज़ें क्रिएशन 1/4 की तरफ झुकने लगा ना, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। जो बच्चा केवल पास होने के लिए अगर यूपी टेट मतलब पढ़ना चाहता है तो। सुपर टेट, देखिए भाई, सुपर टेट क्या सच में आएगा कि नहीं आएगा, ये भी चीज़ें बहुत सारे मेरे भाई, एक भाई ने हैं, भाई ही हैं, कि उन्होंने कमेंट करा है कि सर सभी को पागल बनाया जा रहा है,
है ना। सरकार द्वारा सभी को पागल बनाया जा रहा है, सर 4 साल में नहीं आया, आगामी 1.5-2 साल और नहीं आएगा। ये तो रहेगी डीमोटिवेशन की बातें। अगर 4 साल से नहीं आया तो मैं मान भी तो नहीं सकता कि अगले 6 महीने में ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाएंगी, या फिर किसी की बातों को मतलब एतबार भी नहीं किया जा सकता इस चीज़ को, क्योंकि डिपार्टमेंट के व्यक्ति को भी नहीं पता है कि यह सुपर टेट कब आएगा। अगर सुपर टेट नाम की बीमारी जो चली हुई है ना, यह सच में है भी इस दुनिया में है कि नहीं है ना, कि अमर हो गया है ना। समझ रहे हैं ना चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, आपको सिर्फ एक ध्यान देना है कि हमें एक सुपर टेट की तैयारी करनी है। और पिछली बार भी बिना बताया आया था, और मे भी इस बार भी बिना बताया है, क्योंकि उसके पास सुनने को कान तो है लेकिन बोलने को मुंह नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आएगी बुलेट की स्पीड से, निकलेगी भी बुलेट की स्पीड से। बाद में जाकर गाड़ी इतनी ब्रेक लगा दे, पावर ब्रेक लगा दे कि 6-7 महीने लटका ही रहे। समझ रहे हैं ना चीज़ें। पिछली बार आपने देखा था किस प्रकार से वह हमें हमारे सामने झटके में एक झटका मिला था 2018 में, अचानक से आया और 22-23 दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट करा के एक तरफ, और 17वीं लोकसभा की चुनाव हो गया। इसी प्रकार से सेम इस बार भी देखने को मिल सकते हैं मेरे भाई। तो मेरा कहना यही है, जो मेरे भाई कुछ लोग आ जाते हैं डीमोटिवेट करने आपको, उनसे भी मेरा यही कहना है कि भाई आप डीमोटिवेट करें ठीक है, कमेंट करें ठीक है, लेकिन अपने को भी थोड़ा सा बूस्ट करते रहें। अगर आपको लगता है आप कहीं से डीमोटिवेट हैं, कहीं आपके बड़े बुजुर्ग जो आपको बताए होंगे, तो उस अनुसार सारे बच्चे थोड़े से होते हैं अपसेट इस बात को लेके। 4 साल में नहीं आया तो क्या ही, अब आगे क्या ही भरोसा इनका, है ना, कि 1 साल में आएगा, आगे 2 साल में आएगा, कि 6 महीने में आएगा। लेकिन इतना मैं आपको दिलासा दिला देता हूँ एक चीज़ का, कि बिना बताए आएगा, है ना। अब आपकी मर्जी, ठीक भाई। अब देखिए एलिजिबिलिटी के लिए मैं बता देता हूँ, जो डीएलएड वाले बच्चे काफ़ी दिन से मैसेज कर रहे थे, मैं देख भी रहा था, तो इस चीज़ को मैं कैसे बताता बच्चों को, परेशान था खुद। तो मैं आपको बता देता हूँ जो एलिजिबिलिटी है इसकी ना। देखिए आप सुपर टेट की एलिजिबिलिटी अलग है और यूपी टेट की एलिजिबिलिटी अलग है। उसके लिए मैं एक छोटा सा क्लिप भी वीडियो भी बना दूंगा, आप उसमें देख लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर भी बताने का प्रयास करता हूँ जो एलिजिबिलिटी आपके सुपर टेट का है भाई, ठीक है। बीएड हो चाहे डीएलएड हो, दोनों के लिए चीज़ें हैं। तो बीएड वाले बच्चे डीएलएड वाले बच्चे दोनों ही सुनेंगे इस बात को। ये नहीं कि मैं डीएलएड को बता दूं तो बीएड वाले कहें कि सर बीएड को क्यों नहीं बताया, मतलब बीएड में क्या एलिजिबिलिटी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। दोनों के लिए किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं होना चाहिए, पहली बात है, चाहे बीएड किए हो चाहे आप डीएलएड किए हो। अगर किसी भी सेमेस्टर में बैक है तो आप यूपी टेट के लिए एलिजिबल तो हैं आप, लेकिन सुपर टेट के लिए एलिजिबिलिटी आपकी नहीं है भाई। क्योंकि आयोग के अनुसार कुछ दिन पहले ही आपने देखा था, 1-1.5 साल हो गया करीब, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी छप के आया था, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। उसमें यह भी लिखा था कि अगर आपका डीएलएड सुपर टेट के आने से, सुपर टेट की जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसके एक दिन पहले भी आपका डीएलएड या बीएड क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं, बशर्ते आपका सीटेट और यूपी टेट में से किसी एक का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें थी, तो आपको मान के रखना बच्चों, बहुत आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, पहली बात है, तब जाके आप इसमें एलिजिबल होंगे। और रही बात यूपी टेट में कितना स्कोर करें, यूपी टेट में कितना स्कोर करें ये आपकी मर्जी है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर लें ये आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं, 90 लेकर आ जाऊं जनरल में, 82 लेके आ जाऊं ओबीसी एससी एसटी में, तो ये आपकी गलतफहमी होगी, यह जाहिर सी बात है गलतफहमी होगी। अगर आप सच में एक अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं प्रशिक्षु, क्योंकि यही हमारी सरकार भी चाहती है, हमें अच्छे अध्यापक मिले, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ चाहती है वो, तभी तो यह 1/4 लगाएगी इस पर। और अगर 1/4 यूपी टेट पे लगा ना मेरे भाई, तो मैं बता देता हूँ इस बार फॉर्म की संख्या भी बढ़ने वाली है, और इस बार कंपटीशन भी, मतलब कि बच्चों का मतलब एक तरह से तगड़ा मतलब नज़ारा देखने को मिलेगा, फिर अच्छे अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे भाई, समझ रहे हो ना। तो आप इतना समझ ले बच्चों कि इस 90 और इस 82 को भूल जाएं, आप इस 90 को, है ना, 90 में आप कम से कम 130 तो मान के चले मानक, इतना लाने का प्रयास सारे बच्चे करेंगे, सारे मेरे भाई करेंगे। और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे मैं ये बता देता हूँ आपको। देखिए भाई, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम है ना, वह डीएलएड की एग्जाम, मतलब डीएलएड के जो रिजल्ट आने वाले हैं 22 में, उसके आने के बाद ही सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। यह नहीं कि अभी डीएलएड का अभी एक प्रोसेस तो चल ही रहा है, काफ़ी अभी चेकिंग का प्रोसेस चल रहा है, 15 तारीख तक कंप्लीट होगा। यह चीज़ें उनके नोटिफिकेशन के अनुसार है, अब कंप्लीट होगा 15 तक कि नहीं होगा इसके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनके नोटिफिकेशन के अनुसार यही है, यही डाटा हमारे पास है, तो हम यही चीज़ें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यानी कि 15 तारीख तक, 15 फरवरी तक, 15 फरवरी तक आपकी कॉपी कंप्लीटली चेक करा ली जाएगी। अगर कोई डाइट डिले करता है 5 से 6 दिन, 10 दिन, मैं मान लेता हूँ 10 दिन अगर किसी ने डिले किया, तो मैं ये भी मान लेता हूँ कि 30 यानी कि 30 फरवरी तक, मान सकते हैं कि 30 फरवरी तक आपकी कापियाँ चेक हो जाएंगी, पूरी तरीके से कापियाँ चेक, सब कुछ
मतलब डाटा जो आपका मीटरिंग वगैरह प्रोसेस वगैरह सब कुछ खत्म होगा, तो आने वाले 15 दिन यानी कि 15 मार्च के पहले पहले आपके रिजल्ट आ जानी चाहिए। पूरा मतलब डिले से डिले मैं बता रहा हूँ चीज़ें। लेकिन भाई अब पीएनपी जी का मतलब कि आपके सचिव जी का मूड ही है, अब क्या चीज़ें किस पक्ष में जाने वाली हैं, उनका दिमाग क्या कहेगा, वह चीज़ें अब आपको आगे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन हमारे अनुसार तो अगर यह 15 फरवरी तक कॉपी चेक होगा तो 15 मार्च से पहले पहले आपका रिजल्ट निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। और उसके बाद स्कूटनी का प्रोसेस आप लोग नहीं अगर जारी रखेंगे, स्कूटनी का फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे तो आपके एग्जाम बहुत जल्द कराए जा सकेंगे, अन्यथा डिले तो होगा ही, निश्चित रूप से डिले होगा भाई, ठीक है। ये चीज़ें रही आपके सामने। मैं एक और कल वीडियो बना दूंगा बच्चों, आपके लिए घबराना नहीं है। डीएलएड के क्लासेस और यूपी टेट के क्लासेस आप कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को शेयर करेंगे और डेली कंटिन्यू 9 बजे हम आपके लिए ये सेशन लेकर आएंगे जिसमें कि आपके दिन भर के जो डाउट होंगे और जो मुख्य चीज़ें होंगी मैं आपको इसमें शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को आप फटाफट शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर यूपी टेट सुपर टेट का बिल्कुल फ्री लेक्चर देखना चाहते हैं तो। धन्यवाद।